नमस्कार दोस्तों, मैं माला स्याल चैनल पर आपका स्वागत है। 15 सितंबर 2025 की ये बात है। राजस्थान का बाड़मेर जिला, वहीं की एक जगह लगती है डूंगर विद्यापीठ। वहीं की एक सड़क पर एक लावारिस आल्टो कार दिखाई देती है। उस कार में एक ड्राइविंग सीट पर एक महिला बैठी होती है जो कि मृत हालत में होती है। सुबह का समय होता है, 7-7:30 बजे का। एक व्यक्ति वहां से गुजरता है। उस व्यक्ति की नजर उस महिला पर पड़ती है जो कि मृत हालत में होती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है। अब पुलिस को सूचित करता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और घटना का मुआयना करती है। अब एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड टीम, सभी टीमें पहुंच जाती हैं और इस मामले की गंभीरता से जांच होती है। अब गाड़ी का नंबर और गाड़ी में कुछ कागजात मिलते हैं। उन्हें देखकर इतना तो पता चल जाता है कि ये गाड़ी कहाँ की है और किस महिला की है। दरअसल महिला के सिर में काफी चोटें आई होती हैं और उसके सिर से काफी खून बह जाता है, जिसे देखकर लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। और गाड़ी जो कि एक वहीं पे साइन बोर्ड से टकराई हुई थी और जो कि सड़क के नीचे उतरी हुई थी, जिसे कि देखकर लग रहा था कि सरेआम ये कोई एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है और जो कि एक मर्डर था। चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, वो गाड़ी वहां कैसे आई और उस महिला जो मृत हालत में पड़ी हुई थी वो कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी। चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान का झुंझुनू जिला, यहीं का एक कस्बा लगता है चिड़ावा। इसी कस्बे में एक महिला रहती है जिसका नाम मुकेश कुमारी होता है। दरअसल अब से 10 साल पहले मुकेश कुमारी की जिस घर में शादी हुई होती है, उस घर में मुकेश कुमारी की अपने पति से बनती नहीं और लड़ाई झगड़े रहते हैं। और लड़ाई झगड़ों के ही चलते वो अपने पति से अलग हो जाती है और अपने पति से तलाक लेने का फैसला करती है और एक दिन अपने पति से तलाक ले लेती है। महिला जो कि बाड़मेर में ही एक आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर होती है और अच्छी खासी सैलरी होती है। अब जो महिला होती है वो अब सोचती है कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, आगे जिंदगी बढ़ानी चाहिए, परिवार बढ़ाना चाहिए। अब अपनी आंगनवाड़ी में ही एक उसकी महिला मित्र होती है, उससे बात करती है इस मैटर में। तो वो महिला भी यही राय देती है कि हाँ, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अब तलाक को हुए भी 10 वर्ष गुजर चुके हैं, आगे अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। तो महिला बोलती है कि तुम परेशान मत हो, तुम ऐसा करो, अखबार में इश्तेहार दे दो और उसमें अपने बारे में बता दो कि आखिरकार तुम एक आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर हो और एक इंडिपेंडेंट हो और अच्छा खासा कमा रही हो और तुम्हें एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत है। अब महिला के कहने पर मुकेश कुमारी अखबार में अगस्त 2024 में इश्तेहार निकलवाती है। और अब इश्तेहार निकलने के बाद उस मुकेश कुमारी के पास काफी कॉल आते हैं और कई लड़कों से बातचीत करती है, लेकिन उसे कोई लड़का समझ नहीं आता शादी के लिए। अब इसी बीच अक्टूबर 2024 में एक कॉल आती है, मुकेश कुमारी की बात होती है और लड़के का नाम होता है माना राम, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिला के एक गांव लगता है चावा। चावा गांव का वह रहने वाला होता है और वहीं एक सरकारी टीचर होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाता है और जिसकी की सैलरी भी अच्छी खासी होती है। अब माना राम की मुकेश कुमारी से बातचीत होती है। बातचीतों का जो सिलसिला है बढ़ जाता है। अब इंस्टाग्राम द्वारा, फेसबुक द्वारा बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि इन्हीं फेसबुक या इंस्टाग्राम द्वारा बातचीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों ही अच्छे खासे संपर्क में आ जाते हैं और दोनों की जो प्रेम कहानी है आगे बढ़ने लगती है। अब जो मुकेश कुमारी है 600 किलोमीटर का रास्ता तय करके झुंझुनू जिला से बाड़मेर जाती है। कभी महीने में 2-3 चक्कर लग जाते हैं और कभी हफ्ते के हफ्ते वो मिलती जुलती रहती है। अब यहाँ तक कि जो माना राम होता है वो भी अब मुकेश कुमारी को मिलने जुलने आता रहता है झुंझुनू में। अब इस तरह से दोनों का सिलसिला जो आगे बढ़ रहा था। अब इन बातों को कम से कम 1 साल गुजर जाता है, 2025 आ जाती है। अब जो महिला होती है मुकेश कुमारी, वो अब माना राम को शादी के लिए प्रेशर करती है, जो कि संपर्क की शादी को ही लेके हुआ था। और माना राम जो कि एक
शादीशुदा होता है और उसकी पत्नी जो कि मायके में होती है, तलाक का केस कोर्ट में चल रहा होता है। अब जो मुकेश कुमारी होती है परेशान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा जो तलाक का केस है पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, मैं यही सुनती आ रही हूँ, पिछले 1 साल से तुम जल्दी क्यों नहीं करते और जल्दी क्यों नहीं तलाक ले लेते। अब जो मानाराम होता है उसका कहीं ना कहीं अब मुकेश कुमारी से मन भरने लगता है, वो कुछ ना कुछ टाल मटोल करने लगता है। अब जो मुकेश कुमारी होती है वो मानाराम को बोलती है कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती हूँ, लेकिन जो मानाराम होता है वो परिवार से मिलवाने से मना कर देता है। अब जो मुकेश कुमारी होती है मानाराम के परिवार से मिलने का फैसला करती है। 10 सितंबर 2025 का दिन होता है कि वो माना राम के परिवार के घर पहुंच जाती है और उन्हें अपनी प्रेम कहानी के बारे में सब कुछ बता देती है। वो एक तलाकशुदा है और जिसने कि माना राम से शादी को ही लेकर संपर्क में आई थी और इसी तरह दोनों संपर्क में आते हैं और अब जो कि एक प्रेम संबंधों में भी आ चुके हैं। परिवार वालों को पूरी बात बताती है। अब जब माना राम को इस बात का पता चलता है कि मुकेश कुमारी जो कि उसके परिवार से मिली है, अब वो क्रोधित हो जाता है। जब क्रोधित हो जाता है तो मुकेश कुमारी से उसका काफी झगड़ा होता है। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि मुकेश कुमारी गुस्से में आकर वहीं के पुलिस थाना में पहुंच जाती है और वहां जाकर पूरी बात बताती है। अब जो पुलिस होती है मानाराम को भी थाना में बुलाती है और दोनों से ही बातचीत करती है और वहीं मुकेश कुमारी बताती है कि मानाराम जो कि पिछले 1 साल से मुझे शादी का झांसा दे रहा है और दोनों का जो संपर्क हुआ होता है वो शादी को ही लेकर होता है। अब ये व्यक्ति बोल रहा है कि इसका अभी तलाक नहीं हुआ और जब बात हुई थी तो बोल रहा था कि अभी तलाक होने वाला है, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब टाल मटोल कर रहा है। अब पुलिस कहीं ना कहीं मानाराम से लिखवा लेती है और जो महिला को बोल देती है कि अगर ये व्यक्ति तुमसे शादी ना करे तो तुम यहाँ आ सकती हो, हम तुम्हारी हेल्प के लिए मदद के लिए हाजिर है। अब दोनों को ही समझा बुझाकर वहां से भेज देती है और जो कि मानाराम अब इस बात से काफी गुस्से में होता है कि अब महिला जो कि मुकेश कुमारी है घर में भी पहुंच गई, पुलिस थाना में पहुंच गई। अब कहीं ना कहीं वो मुकेश कुमारी के ऊपर काफी क्रोधित होती है और गुस्से में आकर जब अपने घर उसे ले जाता है मुकेश कुमारी को। अब शादी को लेकर ही काफी झगड़ा होता है। मानाराम जो कि शादी से इनकार कर देता है। अब मुकेश कुमारी काफी गुस्से में आ जाती है और दोनों का लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मानाराम गुस्से में आकर उसके सिर पर एक राड से, लोहे की राड से 3 बार वार करता है उसके सिर में और उसे लहूलुहान कर डालता है और जिसकी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार अब करूं क्या, अब तो वो नौकरी भी चली जाएगी, अब जेल जाना पड़ेगा। काफी टेंशन में आ जाता है और अब वो करता क्या है कि महिला को उसकी आल्टो गाड़ी में ही बिठाता है और डूंगरों के ही विद्यापीठ वहीं की एक सड़क लगती है, वहां जाकर उस आल्टो कार को, महिला को उसमें बिठाकर और कार को जो कि सड़क से नीचे उतार देता है और जो कि एक साइन बोर्ड से टकरा जाती है और वहां से गाड़ी को खड़ा करके वहां से फरार हो जाता है और महिला को ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है ताकि एक एक्सीडेंटल लगे और एक मर्डर ना लगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया है वो व्यक्ति वहां गुजरता है वहां से और पुलिस को सूचित करता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। अब पुलिस जैसे तैसे करके मानाराम तक पहुंच जाती है। पुलिस जब कि महिला का फोन नंबर होता है उसे ट्रेस करती है, उसके सीडीआर निकलवाए जाते हैं और जो महिला का परिवार होता है वहां तक पहुंच जाती है और जो कि मुकेश कुमारी होती है अपनी परिवार की एक लौती बेटी होती है। अब पुलिस जैसे तैसे करके मानाराम तक पहुंच जाती है और उसे हिरासत में ले लेती है। मानाराम जो कि ये बात अपने एक उसका वकील होता है, वकील को भी बताता है कि मेरी एक फ्रेंड है, महिला फ्रेंड है जिसका कि एक्सीडेंट हो चुका है। वकील जो कि उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार जो एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है तो इस मानाराम है, इसे कैसे मालूम हुआ इस बात का। तो बताता है कि मुझे वहीं से फोन आया था कि जहां पे मेरी फ्रेंड जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अब जो वकील होता है उसे कुछ डाउट होता है बातों पर मानाराम की और तुरंत पुलिस को सूचित कर देता है। इधर वकील पुलिस को सूचित कर देती है और इधर पुलिस जो मानाराम तक पहुंची जाती है और जैसे तैसे करके मानाराम को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। पहले तो मानाराम इधर उधर की काफी
बातें करता है, काफी घुमाता है। पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो मानाराम पूरी तरह टूट जाता है और पुलिस को पूरी बात बताता है कि 2024 में महिला की मानाराम से दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और जो कि एक शादी को ही लेकर बातचीत होती है और जो कि इश्तेहार निकलवाती है। इश्तेहार के ही द्वारा मानाराम की मुकेश कुमारी से दोस्ती हुई थी। अब मुकेश कुमारी शादी का दबाव डालती है और जो कि मानाराम अब उसका मन भर चुका था, अब वो मुकेश कुमारी से शादी नहीं करना चाहता, वो टल रहा था। और अब जो मुकेश कुमारी होती है अब इतना दबाव डालने लगती है कि मानाराम इतना दबाव मारने लगता है कि दबाव में आकर मुकेश कुमारी की हत्या कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह दोनों की एक इश्तिहार के द्वारा दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे जो कि अब फेसबुक द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा बातें होने लगती हैं और बातों का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि ये महिला 600 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने प्रेमी मानाराम से मिलने जुलने जाती है, जिसका कि मकसद एक शादी को ही लेकर होता है। मानाराम जो कि एक टाइम पास ही कर रहा था, जिसका कि कोर्ट में अब तलाक का केस चल ही रहा था, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ था, और महिला को जो कि शादी का झांसा देता है और जब उसका मन भर जाता है तो शादी से इनकार करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फेसबुक हो चाहे फिर इंस्टाग्राम हो, जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर होती हैं ऐसी हत्याएं और ऐसे ऐसे फिर केस हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो वहीं पुलिस जो मानाराम होती है उसे गिरफ्तार कर लेती है और जो महिला होती है वहां का जो अस्पताल होते हैं मोर्चरी में उसके शव को भिजवा देती है और घर वालों को उसके बारे में बता देती है। घर वाले जो कि वहां पहुंचते हैं और जो कि घर में काफी चीख पुकार मचती है और अपने परिवार की एक लौती बेटी होती है, परिवार भी अब जो कि काफी टेंशन में होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम जानते नहीं पहचानते नहीं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं, कभी फेसबुक द्वारा और कभी इंस्टाग्राम द्वारा। और ऐसा ही हुआ था इस घटना में और वहीं महिला की हत्या हो जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।